अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको इस कैर में। कल हमने एक पोस्टर के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लाएंगे। क्लास 10th सोशल साइंस जेके बोस पैटर्न के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने आपके लिए लाए हैं। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आने वाले दिनों में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। पहले हम कवर करेंगे सोशल साइंस का, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, आप उन वीडियोस को मिस ना करोगे। ये इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में टॉप करोगे तो ये वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम सोशल साइंस के लेते हैं। आज हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बात करेंगे जो हमने लिए हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हु prepared a series of four prints in 1848 visualizing a world made of democratic and social republic? इसका जो राइट आंसर है वो है दैट इज़ अ फ्रेडरिक सोरियो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: ड्यूक मेटरनिच, जोसेफ मेज़नी, फ्रेडरिक सोरियो एंड नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने ही 1848 में पेंटिंग बनाई, दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 2, सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज़ यूजुअली नोन एज। इस कोड का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कोड, नेपोलियनिक कोड, यूरोपियन एम्पीरियल कोड एंड ट्रीटी कोड। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट बी आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नेपोलियनिक कोड। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। हु होस्टेड द फेमस कांग्रेस ऑफ वीना इन 1805? 1815 में जो वीना ऑफ कांग्रेस हुई है ये किसने होस्ट किया है? जोसेफ मेज़नी, ओटो वन बिस्मार्क, ड्यूक मेटरनिच एंड किंग विलियम फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ड्यूक मेटरनिच। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओ। विच अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज वर फाउंडेड बाय जोसेफ मेज़नी इन मार्सेलिस? जोसेफ मेज़नी ने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की मार्सेलिस के अंदर? इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द यंग इटाली। आंसर्स यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन विच वाज फॉर्मड इन 1834 इन पर्शिया? 1834 में जो ज़ोल्वेरिन बनाया गया था पर्शिया के अंदर वो क्या था? ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन, लेबर यूनियन, फार्मर्स यूनियन, और इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ अ कस्टमर्स यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच ए कोल्ड? ऑप्शन है जोसेफ मेज़नी, दो बार आया यहाँ पर, ड्यूक मेटरनिच, ओटो वन बिस्मार्क। तो इसका राइट जो आंसर है दैट इज अ ड्यूक मेटरनिच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वेना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में। डेट भी याद आपको रखना है और ट्रीटी भी आपको याद रखनी है। कौन सी ट्रीटी? जिस ट्रीटी के मुताबिक ग्रीस को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिपेंडेंट नेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग, फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली इन 1861? चूँकि इटली जो है यूनिफाइड हुई है 1861 में, इसका किंग कौन बना था उसके बाद? इसका जो राइट आंसर दैट इज विक्टर एमैनुअल सेकंड। क्वेश्चन 9 पे जाते हैं। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड आफ्टर वॉर्स ओवर 7 years अगेंस्ट विच कंट्रीज? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, रशिया, इटाली, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल एंड ऑस्ट्रिया, ओटोमन
एम्पायर इन ग्रीस। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि 7 वार्स दैट इज़ 3 वार्स और 7 ईयर्स, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन में। 3 वार्स और 7 ईयर्स जो है वो ओटोमन बिस्मार्क ने लड़े थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। व्हाट डज द क्राउन ऑफ ओक लीव्स वॉर्न बाय द एलेगोरिकल फिगर जर्मानिया स्टैंड फॉर। देखो, जर्मनी की जो फीमेल लाइब्रेरी बनी थी वो जर्मानिया बनी थी। जर्मानिया ने एक ओक लीव्स पहन के रखा था, उसकी मीनिंग है हीरोइज्म, रेडीनेस टू फाइट, विलीनेस टू मेक पीस एंड फ्रीडम। इसका जो राइट आंसर है इट इज़ ऑप्शन ए। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, उसके बाद हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, बल्कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। पहला जो है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, कब आया था? 1789 में। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद, किससे आया था? वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया था। दूसरा, in mid 18th century Europe, the large land owners of Prussia were referred as, जो large land owners थे प्रशिया के, इनको क्या नाम दिया जाता है? जंकर्स। ठीक। A cultural movement that sought to develop a particular form of nationalists in sentiments through art, poetry and stories was called। यानी आर्ट, पोइट्री एंड स्टोरीज के ज़रिए जो मोमेंट्स स्प्रेड हुई है, तो वो ये कौन इसको ऐसे कल्चरल मोमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज़ रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये किस किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। जब इनके बीच में ये एक्ट पास हुआ था, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, तो वहाँ पे क्रिएशन हुआ था किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मोस्ट सीरीज सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज अ जोग्राफिकल पॉलिटिकल रीजन। कौन सा वो पॉलिटिकल रीजन था जहाँ पर नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज हुए थे? 1871। तो राइट आंसर इज बाल्कन। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाल्कन में नेशनलिस्ट टेंशन कब शुरू हुए? तो आंसर है 1871। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्लेबिसाइड। यहाँ पर प्लेबिसाइड को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्लेबिसाइड को हमने डिफाइन किया है। The term plebiscite refers to a direct vote by which all the people of region are asked to accept or reject a proposal। क्वेश्चन ये आ सकता है, a direct vote by which all the people of region are asked to accept or reject a proposal, उसको क्या बोलते हैं? That is a plebiscite। Next, Giuseppe Garibaldi led the famous expedition of the 1000 red shirts to South Italy। किसने किया था 1000 रेड शर्ट्स टू साउथ इटाली? दैट इज़ जूसेप्पे गैरिबाल्दी। जब इटाली को यूनिफाइड किया था, जो पोप्स को बाहर किया था, वो इसी जूसेप्पे गैरिबाल्दी ने किया था। उसके बाद फीमेल लैगरी रिप्रेजेंटिंग द फ्रेंच रिपब्लिक वाज नेम्ड मैरिनी। मैरिनी जो है फीमेल लैगरी बन जाती है फ्रेंच नेशन की, जिस तरह जर्मनी की बन जाती है, और फेरिनी जो है वो फ्रांस की बन जाती है, एक फीमेल लैगरी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1 में, कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 2026 के अंदर। अभी आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं आजकल, तो उसके बाद आपका डेट शीट आएगा, तो आज से ही अपने आप को प्रिपेयर करोगे आप। कंटिन्यूस में ये वीडियोस आएंगे, हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज होंगे वो हम लाएंगे। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करोगे अपने लिए, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में टॉप करके आओगे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल जो है ए स्क्वायर के नाम पे, उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ में आपका बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करके रखिए, उसको भी दबा करके रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप हमारी वीडियोस को मिस ना करोगे। थैंक यू।